सभी भाइयों को भास्कर यादव का नमस्कार। चूँकि सारी परिस्थितियों से लगभग आप लोग अवगत हो चुके हैं कि जो अपना आरक्षण मुद्दा है उसमें क्या सिचुएशन आई है, ठीक ना। तो चूँकि पहले दिन से ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे ज़्यादा अगर इस आरक्षण मुद्दे में जानकारी है तो अपनी टीम को है, ठीक है। इस बीच हम लोगों के संघर्ष की बदौलत, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, सबके सामूहिक प्रयास से 13,156 के अधीन होकर के 6800 लोगों की एक सूची जारी की गई और उस सूची को पूरी तरीके से 13,156 के अधीन कर दिया गया कि 13,156 में जो ऑर्डर आएगा, 13,156 मतलब जो हमारा लोगों का मुकदमा है, मुख्य मुकदमा महेंद्र पाल एंड अदर्स के, उसके अधीन करके एक 6800 की सूची जारी कर दी गई। सूची जारी करने के बाद जानबूझ करके जिला आवंटन नहीं किया गया और एक जो सूची थी उसमें नाम भर दे करके ख़त्म कर दिया गया। उस सूची को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। इसके विषय में लाइव में आकर के मैं सारी बातें बता चुका हूं कि किस तरीके से चुनौती दी गई। और उस चुनौती को, जब लिस्ट को चुनौती दी गई तो उसके बाद जो राजनाथ साहब का ऑर्डर आता है, 10 पेज का ऑर्डर है, काफ़ी डिटेल्ड ऑर्डर है। तो उस डिटेल्ड ऑर्डर के आने के बाद लगभग चीज़ें जो चयनित बनाम अचयनित का क्लासिफिकेशन हो गया था, जो दूरियां बढ़ गई थी, वो दूरियां उस ऑर्डर के बाद ख़त्म हो गई। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि न्याय कभी भी आप अधूरा मांगोगे तो दिक्कतें आएंगी। उसका जीता जागता उदाहरण ये जो 6800 वाली लिस्ट है वो हो गया, ठीक ना। बहुत सारे साथी अपने अपने स्तर से चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो उसको इंटरप्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग कभी मुद्दे में ही नहीं थे, ठीक ना। बौखलाहट लोगों की काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं, लेकिन इन मुद्दों पर हम नहीं जाएंगे। अभी आज संडे है, दोपहर बाद के आसपास हम लोग लाइव भी रहेंगे, लेकिन ये ऑडियो इसलिए जारी करना ज़रूरी है ताकि आप लोग भ्रमित ना हों। देखिए, एक बात बिल्कुल नोट कर लीजिए, अगर चयनित बनाम अचयनित की लड़ाई अभी आप लोग लड़ने की कोशिश करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि 6800 मुद्दा वर्तमान में कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, ठीक ना। पूरी भर्ती प्रक्रिया में जितने नुकसान हुआ है, उस नुकसान, चाहे वो ओबीसी का हुआ हो चाहे एससी का हुआ हो, उस नुकसान को पूरा करने के लिए ऑलरेडी हम लोग 13,156 रेट पिटीशन फाइल कर चुके हैं। और मोस्टली जिन कैंडिडेट का जो चयन हुआ है 6800 में, उसमें भी जो लोग खुद को अपना नेता कहते हैं, वो लोग भी ऑलरेडी उसमें पिटीशनर हैं। तो जो अभी भारती पटेल आदर्श में ऑर्डर हुआ है वो और 13,156 सारा कुछ एक में उठा करके कोर्ट ने बंच कर दिया है और ये मान लिया है कि जो 6800 सूची है वो तब तक नहीं पूरी की जा सकती जब तक 6800 को बाहर नहीं किया जाता, ठीक ना। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर 6800 बाहर कैसे होंगे। यहाँ पर देखिए, मैं बिल्कुल मेन मुद्दे पर आ गया हूँ, इसको थोड़ा सा डीप समझिएगा। 6800 को बाहर करना है तब 6800 अंदर होंगे, ठीक ना। ये पर्टिकुलर मैं 6800 की बात कर रहा हूँ, बाकी 6800 तब तक नहीं अंदर हो पाएगा जब तक पूरा 27% पूरा नहीं हो जाता। लेकिन अगर बाहर करना है तो कहाँ से बाहर करेगा। बाहर करने के लिए ही ऑलरेडी हम लोगों ने 13,156 2020 महेंद्र पाल एंड अदर्स के साथ पूरा बेंच मैटर हम लोगों का है। तो अगर आप 6800 को सिर्फ बचाने जाओगे तो 6800 कैसे बचेगी। 6800 बच ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोर्ट ने कल स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया है कि आप इनको तब तक नहीं कर सकते जब तक बाहर नहीं करोगे। अब बाहर कैसे होंगे, क्योंकि आप तो अलग से फ्रेश पिटीशन कर नहीं सकते हो, उसमें इम्प्लीडमेंट हो नहीं सकते। उसमें इम्प्लीडमेंट करोगे तो आप खुद ही फंस जाओगे ना, क्योंकि अगर 323 में आपने इम्प्लीड किया या मतलब एज ए रिस्पोंडेंट 323 में आपने इम्प्लीडमेंट किया, इसका मतलब आप गलत हो तभी आ गए हो।
अगर वहाँ पहुँच गए तो आपकी अपॉइंटमेंट 6800 जो लिस्ट है उसको फाइनली क्वेश करने में कोर्ट को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आप अपना सर कलम करवाने क्यों जा रहे हो? अभी तो आपको सिर्फ इतना करना है ना कि जिनकी गर्दन पर हमने तलवार रख दी है उनका सर कलम करो ना। नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि जो आपको चुनौती दी गई है आप अपना पक्ष रखने के लिए वहां पर क्यों जाओगे? आपके लिए तो ऑलरेडी आपने पिटीशन कर रखी है, आप लोग पिटिशनर हैं। तो 13-156 में आपने तलवार रखी है ना चयनितों पर, जो गलत तरीके से अपॉइंटमेंट हो गए, यानी कि जो जनरल अभ्यर्थी हैं जो गलत तरीके से अपॉइंट हो चुके हैं उनके ऊपर तो तलवार आपने रख रखी है 13-156 में। तो अब वही तलवार अपने ऊपर रखवाने क्यों चले जाओगे 323 में? तो मोटा मोटा ये समझना है कि आपकी अपॉइंटमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक वो बाहर नहीं होंगे। अब बाहर कहां से होंगे? बाहर कैसे होंगे? अपने आप तो बाहर आप कर नहीं सकते, सरकार कर नहीं सकती क्योंकि सरकार ने उनको अपॉइंटमेंट दी है। तो वो बाहर कैसे होंगे? वो बाहर होंगे 13-156 2020 में। क्यों? क्योंकि 13-156 में ही तो उनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज है इलीगल कैंडिडेट की, और उन्हीं इलीगल कैंडिडेट को बाहर करने के लिए राजा राय साहब ने बोला है। तो अगर उनको बाहर आपको करना है तो आप अपनी तोप लेकर के कहां किस तरफ से खड़े होगे? 13-156 में खड़े होगे कि 6800 के लिए खड़े हो जाओगे? क्योंकि अगर आप 6800 के लिए खड़े हो जाओगे तो आप स्वतः गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सरकार ने कोर्ट ने एक भी पद बढ़ाने के लिए मना किया है। तो आप अपनी गर्दन क्यों खत्म करना चाह रहे हो? अपनी लिस्ट क्यों खत्म करना चाह रहे हो? आपको उनको बाहर ही करवाना है ना। तो बाहर कैसे करवाओगे? 13-156 से बाहर करवाओ ना, कि खुद अपनी गर्दन रख दोगे जाकर के 323 जिसमें तुम्हारी अपॉइंटमेंट चैलेंज है। तुम अपनी गर्दन रख दोगे, खुद खत्म हो जाओगे, खुद लिस्ट क्वेश हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, किसी अच्छे अधिवक्ताओं से संपर्क कीजिए जो हमारे संपर्क में हैं। कहने का मतलब है संपर्क इन द सेंस कि हम लोग खुद 13-156 हम ही लोग तो लड़ रहे हैं। भास्कर यादव है, सुशील भाई हैं, अन्य लोग हैं। तो 13-156 में हम जब तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं उनको बाहर करवाने के लिए, तो तुम खुद अपनी मौत को दावत देने 323 में पार्टी बनने के लिए क्यों चले जाओगे? मतलब जो प्लान सरकार का और ठाकुर साहब का था, ठीक ना, ठाकुर साहब समझ रहे हैं परिषद, ठीक ना, वो प्लान में वो सक्सेस होता दिख रहा है। जिस तरीके से लोग छटपटा रहे हैं नेतागिरी करने के लिए, मजबूत खुद को समझने के लिए कि हमारा लिस्ट में नाम आ गया, अब हमारे पास जो है कर्ण के कवचों कुंडल आ गए हैं, अब हमको कुछ नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो सरकार ने पूरा गेम खेल दिया है आपको खत्म करने का, और खत्म हो जाओगे अगर 323 में पार्टी बनने के लिए चले गए। क्यों? क्योंकि जो तलवार हमने 13-156 के माध्यम से गलत अपॉइंटमेंटीज के ऊपर हमने रख दी है और उनको केवल हल्का सा इशारा करना, वो खत्म हो जाएंगे, वही तलवार फिर आपके ऊपर लटक जाएगी। क्यों? क्योंकि आप खुद एक गलत हो जाओगे ना वहां पर अपना पक्ष रख करके। तो अभी आप, और फिर पिटिशनर भी हो, रिस्पोंडेंट भी हो, दोनों मैटर एक साथ कनेक्ट हो जाए हैं, तो कैसे आप पूरा रायता समेटने की कोशिश करोगे? कैसे अपने काउंसिल को, कैसे अपने वकील को जो है दो तरीके से बहस कराओगे? तो सिर्फ और सिर्फ इतना मेरा फाइनल कंटेंशन यही है, फाइनल मेरा कहने का तात्पर्य इतना है, कहीं भी इधर उधर किसी भी भाई को छटपटाने की ज़रूरत नहीं हो, चाहे वो चयनित हो, अचयनित हो, 6800 में हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं। सब लोगों को हर हाल में 13-156 में जिनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज हैं उन अपॉइंटमेंट को क्वेश करा दीजिए, आपकी लिस्ट स्वतः सही हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप 6800 बचाने के लिए जाओगे तो भाई साहब आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा, खत्म हो जाओगे। ये बिल्कुल आप इस ऑडियो को अब से लेकर के कहीं भी सेव करके रख लीजिएगा कि अगर इंडिविजुअल 6800 की बात करी और वहाँ पार्टी बनने गए तो खत्म हो जाओगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा, भगवान भी नहीं बचा पाएंगे, और लिस्ट कागज का जो है ना वो वैसे बनी कि खत्म हो जाएगी, जुमला साबित हो जाएगी, ठीक ना। इसलिए हमारा सभी भाइयों से निवेदन है, चाहे वो कोई भी हो, हम लोग 13-156 में लड़ रहे हैं उन लोगों को बाहर करवाने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का सहयोग करें। वो लोग बाहर होंगे तो आप लोगों का स्वतः हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
कि अगर कोर्ट हम लोगों के लिए कुछ करना चाहे तो कोर्ट हर मुद्दे के लिए फ्री रहती है। वो बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्लोज़ करने का परिणाम बहुत ख़तरनाक होता है, वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक ना। और जो आप राजन राय साहब का ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि आपको अगर नौकरी कहाँ से मिलनी है, पहली चीज़, और अगर आप खुद को ये समझ रहे हो कि हाँ हमारी नौकरी मिल गई, केवल बचनी है, तो भी आपकी अगर बचने की नौबत आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ 13-156 में 13-156 डिसाइड हो जाएगा। आखिर क्यों कनेक्ट किया राजन राय साहब ने? कनेक्ट इसीलिए ना किया कि उन्होंने कहा था आर्गूमेंट में कि भाई 13-156 में ही इनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज है ना, जो इलीगल अपॉइंटीज़ हैं। इलीगल अपॉइंटीज़ का मतलब जनरल कैंडिडेट्स, उनकी अपॉइंटमेंट 13-156 में, तो उनकी गर्दन काट दो, तुम लोगों के लिए स्पेस ऑलरेडी मिल जाएगा। और अगर अलग से 6800 अलापते जाओगे तो भाई साहब कुछ नहीं मिलेगा, ख़त्म हो जाओगे और इतिहास बन जाओगे कि इतना आंदोलन, इतना कोर्ट केस, इतना लड़ाई, लाखों रुपया फूकने के बाद क्या मिला? कुछ नहीं मिला, ठीक ना। इसलिए कहीं पर भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग साथ में आइए, मिल करके 13-156 में जोर लगाएंगे, वो लोग अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। जब वो लोग अपने आप ख़त्म हो जाएंगे तो आपके लिए सीटें वैकेंट हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। फिर उन पर चाहे 6800 करना और चाहे 15,961 करना, चाहे 18,598 करना, लेकिन राजन राय साहब के ऑर्डर के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक सीटें खाली नहीं हो जाएंगी। तो अभी तो आपको लात मार करके ऐसे अपॉइंटीज़ को हटाना है जो गलत तरीके से चयन पा चुके हैं जनरल कैंडिडेट्स, तो आप उनको हटाइए, अपनी नियुक्ति लीजिए। कि खुद ही अपना गर्दन हलाल करने वहाँ घुस जाओगे जाकर के, साहब हम आगे, हमको सुनने का मौका दिया जाए, हमारा पक्ष सुना जाए। अरे तुम क्या पक्ष सुनोगे? अब क्या, अब तुम्हारे सुनने के लिए रुक रह क्या गया? कुछ बचा भी है तुम्हारे बोलने के लिए? कोर्ट ने तो ऑर्डर कर दिया ना तुम्हारे लिए कि एक भी पता नहीं बढ़ेगा, जब तक उनको निकलेंगे नहीं तब तक अंदर घुसेंगे नहीं। तो आप उनको निकलवाने में योगदान दीजिए ना, और जब आप उनको निकलवाओगे तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इसलिए चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे धरातल पर हो, सबको हर हाल में 13-156 महिंद्र एंड अदर्स विद कनेक्टेड मैटर्स में ही फाइनल आर्गूमेंट के लिए हम लोग बहस कराएंगे। और ऐसे लीगल अपॉइंटीज जो जनरल कैंडिडेट अपॉइंट हो गए, उनको हम लोग मार के भगाने का काम करेंगे। जब वो लोग बाहर होंगे तो फिर जितने लोग बचे हैं वो लोग सारी उन्हीं सीटों पर आकर के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो अगर इधर उधर भागे तो भैया आप इस भ्रम से बिल्कुल एकदम कान में तेल डाल के सुन लीजिएगा। भाई साहब 6800 कोई मुद्दा नहीं है, ख़त्म हो जाओगे, मैं बता दे रहा हूँ। और शुरू से लेके आज तक मैंने जो बात कही है, आप एक पेपर में अगर नोट करते जा रहे हों तो उसमें से एक भी अगर वर्ड या एक भी चीज़ें गलत साबित हुई हों तो आप बता दीजिएगा, ठीक ना। इसलिए मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, चाहे जो हमारे साथ जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, नए 6800 में जुड़े हैं, वो सब लोग 13-156 में हम लोगों का सहयोग करें। जब वो इलीगल अपॉइंटीज़ बाहर होंगे तो आप लोगों का स्वतः हो जाएगा। कहने का मतलब है, सरकार ने बड़ी सातिराना अंदाज में खुद को अलग कर लिया है, इस मुद्दे से खुद को अलग कर लिया है, ठीक ना। खुद को अलग करने का मतलब है कि आप दूसरे का सर कलम करो, तब आपकी जीवन बचेगा। तो अब या तो आप खुद वहाँ पार्टी बन करके जाओ, अपना गर्दन कटवा लो जा करके, ठीक ना, और या तो तुम दूसरे की गर्दन खुद उड़ा दो। गर्दन इन द सेंस कि या तो खुद अपनी फर्जी सूची को लेकर के रद्द करवा लो जा करके, या जो दूसरे लीगल अपॉइंटीज़ हुए हैं उनको रद्द करा लो। दोनों मैटर समझ गए नहीं? कहने का मतलब है कि अब लड़ाई सरकार नहीं लड़ेगी। सरकार को जो गेम खेलना था वो खेल गई, उसने इलीगल अपॉइंटमेंट और आरक्षित वर्ग को दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया कि जो गलत हैं जनरल वो इस लाइन में खड़े हो गए, जो 6800 वाले हैं वो इस लाइन में खड़े हो गए। 6800 इन द सेंस रिजर्वेशन कैटेगरी वाले जो हम लोग हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि जब आप उनको मारो या उनको खींच के हटाओ तब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो क्यों इधर उधर छटपटाने की ज़रूरत है? आइए 13-156 में हम लोग बहस कराते हैं और जो लिस्ट है उसको क्वेश कराते हैं, जो इलीगल अपॉइंटमेंट है उनको रद्द करवाते हैं, बाहर करवाते हैं,
ठीक ना। जब वो बाहर होंगे तो आप लोगों के लिए स्वतः सीटें खाली हो जाएंगे, फिर आराम से उन पर वो कर लेना। और बाकी सिर्फ अपना राग अलापोगे जाकर के, साहब हम तो अपना ही जब मूसर में सर देने चले जाओगे तो खुद ही इलीगल हो जाओगे, फिर जनरल थोड़ी ना इलीगल रहेगा। वो तो यही चाहते हैं कि तुम लोग वहाँ पर पार्टी बनो जा करके, ठीक ना। तो ये सब तमाशा करने से बेहतर है भैया कि सभी लोग साथ में रहें, 1356 में इलीगल अपॉइंटमेंट को रद्द करवाएं। जब वो इलीगल अपॉइंटमेंट रद्द होंगी, सीटें खाली हो जाएंगी, तो आपको ऑटोमेटिक नियुक्ति मिल जाएगी। और बाहर से सीटें जोड़ने के लिए कोर्ट ने स्पेसिफिक रूप से मना किया है, और उन्होंने सरकार को भी बोल लताड़ा है कि इसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि बाहर से सीटें नहीं ऐड कर सकते हो। अब जो चयन पा चुके हैं जनरल, उनको बाहर करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपनी अपॉइंटमेंट, तो हम लोगों को सहयोग करें, साथ में रहें, और सीनियर वकील जो भी एक दो बच्चे हैं टॉप मोस्ट लखनऊ के, उनको भी हायर करके जो इलीगल तरीके से अपॉइंट हो चुके हैं उनको बाहर करवाते हैं, खदेड़ा करते हैं। और जब उनका खदेड़ा हो जाएगा तो हम लोग ऑटोमेटिक जो सीटें खाली हो जाएंगी उन पर चयन पा जाएंगे। अदरवाइज अगर अपना राग अलाप होगा तो भैया कुछ नहीं मिलेगा, ठीक ना। ऑडियो को सेव करके रखें, ठीक ना, और देख लीजिएगा कि क्या परिणाम होगा। साथ में रहेंगे तो क्या परिणाम होगा, और अगर इधर तो छटपटाएंगे।